हमने एक देश के रूप में अपनी पहचान खो दी है। हमें अपने देश को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलानी होगी और जनता का उत्थान करना होगा। इसके लिए पहले हमें लोग चाहिए। इन पाश्चात्य देशों में आने वाला मैं पहला सन्यासी हूं। यह विश्व इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक हिंदू सन्यासी ने समुद्र पार किया है। यह मेरा कमजोर हृदय है जिसने मुझे भारत से बाहर जाने को प्रेरित किया है। उनके लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूं और मैं इसीलिए यहां हूं। संसद के आरंभ होने की सुबह हम सभी एक भवन में इकट्ठा हुए जिसका नाम था आर्ट गैलरी। वहां एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हम मंच की ओर बढ़े। कल्पना कीजिए, नीचे हॉल और ऊपर विशाल गलियारा ठसाठस भरा हुआ 6000 स्त्री और पुरुषों से, जो कि उस देश की सर्वोत्तम संस्कृति के सूचक थे। और मंच पर थे संसार के सभी देशों के ज्ञानी लोग और मैं, जिसने कभी लोगों के सामने नहीं बोला था, उसे आज इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष बोलना था। इसका आरंभ भव्य तरीके से संगीत, औपचारिक सार्वजनिक समारोहों और भाषणों के साथ हुआ। जी हां, मेरा हृदय घबराहट के कारण धड़क रहा था और मेरी जीभ लगभग सूख चुकी थी। मैं बहुत घबराया हुआ था और सुबह भाषण देने का जोखिम ना उठा सका। थियोसॉफी के चक्रवर्ती का भाषण बहुत अच्छा था। उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। ब्रह्म समाज के मजूमदार का भाषण तो उससे भी बेहतर था। उन्हें बहुत सारी तालियां भी मिली। ये सभी लोग पहले से ही तैयार थे और अपने साथ पहले से तैयार किए गए भाषण लाए थे। मैं बेवकूफ था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने मन ही मन देवी सरस्वती को प्रणाम किया और मंच के ऊपर कदम रखा। Sisters and brothers of America, करीब 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I will quote to you, my brethren, few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen, and of all
uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. जब भाषण खत्म हुआ, मैं अपनी भावुकता के कारण थक चुका था। भारत वापस आने के पिछले दिन मेरे एक अंग्रेजी दोस्त ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, वैभवपूर्ण, शक्तिशाली, अद्भुत पश्चिम में 4 साल रहने के अनुभव के बाद अब आप अपनी मातृभूमि में लौट रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, भारत को मैं पहले भी प्यार करता था, लेकिन अब तो भारत की धूल और हवा का एक एक स्पंदन मेरे लिए पवित्र हो चुका है। भारत मेरे लिए एक धार्मिक यात्रा का स्थान, एक तीर्थ स्थल बन चुका है। पश्चिम के लोगों के लिए मेरा संदेश वीरतापूर्ण था, और उससे भी अधिक बेखौफ और वीरतापूर्ण संदेश है मेरे देशवासियों के लिए। हम सब भारत के पतन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं भी इस पर यकीन करता था, लेकिन अपने अनुभवों के उस स्थान पर खड़ा होकर मैं पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था। पिछले हजारों सालों और उससे भी अधिक समय से आपको हमेशा बताया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और तुमने भी इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। अरे, जब मनुष्य खुद से घृणा करना शुरू कर देता है, तब समझो कि उस पर आखिरी प्रहार हो चुका है। जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, तो समझो कि उसका अंत करीब आ गया है। मैं यहाँ हिंदू जाति का एक छोटा नगण्य सा हिस्सा हूँ, फिर भी मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पर, मुझे गर्व है अपने पूर्वजों पर, मुझे गर्व है अपने आप को हिंदू कहने पर, मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं आपके देश का वासी हूँ। तुम जो वंशज हो सबसे यशस्वी ऋषियों के, जिन्हें संसार ने कभी नहीं देखा, ईश्वर की कृपा से जो हमें कमजोर मानते हैं और नीची दृष्टि से देखते हैं, वह मुझे अपना गुरु मानते हैं। स्वामी विवेकानंद की, 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 स्वामी विवेकानंद की। भारत के युवकों, मैं आपको अपनी तरफ से एक जागीर दूंगा। गरीबों को सुधारने का संघर्ष, अज्ञानी और दबे हुए लोगों के प्रति दया, ये जागीर। इसी क्षण पार्थ सारथी के मंदिर जाइए, उस भगवान के पास जो गोकुल के मासूम ग्वालाओं का दोस्त था, हितैषी था, जिसने अपने बौद्धावतार में प्रतिष्ठित लोगों से दिए हुए न्योतों को ना मानकर एक वैश्या के घर गया ताकि उसका उद्धार कर सके। उस भगवान के सामने घुटने टेक कर बैठिए और ये प्रण कीजिए कि आप अपना सारा जीवन इन दबे हुए लोगों के उद्धार में और सेवा में